नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 3 हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक वीणा के अध्याय 1 सीखो के प्रश्न उत्तर और गतिविधियों को सरल और आसान भाषा में करेंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर और गतिविधियाँ। सबसे पहले आते हैं कविता की बात पर। किससे क्या सीखें, मिलान कीजिए। आइए मिलान करते हैं। देखो बच्चों, सूरज से हम क्या सीखते हैं? जगना और जगाना। फूलों से हम क्या सीखते हैं? हंसना। दीपक से क्या सीखना है? अंधेरा दूर करना। और भंवरों से गीत गाना। और पेड़ों से शीश झुकाना। और बहती जलधारा से हम क्या सीखना है? हमें जीवन में सदा आगे बढ़ना। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे सबसे अच्छी कौन सी बात लगी, तो मैं बताऊंगी आपको फूलों से हंसना सीखो। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ उसे बनाना जो आपको पसंद हो सकता है आपको दिए की तरह पसंद हो, अंधेरा दूर करना पसंद हो। ठीक है, तो आप यहाँ उसका चित्र बनाएंगे और यहाँ पर नाम लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पढ़िए और बताइए यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ठीक है, यानी कि हमेशा विनम्र रहना, किसी का सभी का जो है सम्मान करना। दूसरा है हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। कविता की पंक्ति कौन सी है? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ठीक है, अगला है नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता की पंक्ति कौन सी है? जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। अब आपको क्या करना है? कविता से आगे। इसमें पहला प्रश्न है सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। पहली बात, हमें सूरज से समय का पालन करना सीखना चाहिए, यानी कि अनुशासन सीखना चाहिए, क्योंकि सूरज प्रतिदिन समय पर निकलता है ना, वो कभी भी लेट नहीं होता, हमेशा अपने समय पर ही निकलता है। दूसरी बात, हम सूरज से क्या सीख सकते हैं? हमें सूरज से समानता का भाव सीखना चाहिए, क्योंकि सूरज सभी को समान रूप से प्रकाश, ऊर्जा और नियमित रूप से अपना काम करता है। वो कोई भेदभाव नहीं करता है, सभी को समान रूप से रोशनी देता है। अगला प्रश्न है लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। पहली बात, हमें पेड़ों और लताओं से मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। दूसरी बात है हमें उनसे प्रकृति की रक्षा करना और दूसरों के काम आना सीखना चाहिए। अगला प्रश्न है हम सभी में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? ये बच्चों आपको खुद ही करना होगा। और सहपाठी यानी कि जो भी आपके साथ पढ़ता है, या मान लीजिए जो आपका मित्र है, आप उसकी कोई ख़ास बात, जैसे वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो खेलने में बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, वो बातचीत करने में बहुत अच्छा है, ऐसे उसकी कोई भी विशेषता हो, आप उसको यहाँ पर लिख लेना।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भाषा की। भाषा की बात, शब्द और अर्थ। ठीक है, ध्यान से सुनिए और समझिए। तरु का अर्थ होता है पेड़, शीश का अर्थ होता है सिर, पृथ्वी का अर्थ होता है धरती, हरना का अर्थ होता है दूर करना, पथ का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। ये आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। ठीक है, जैसे पहला है हमें पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, और दूसरा शब्द मैंने लिया है पृथ्वी। पृथ्वी हमारी माता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। ठीक है, जैसे हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना, ऐसे ही कुछ शब्द बनाने हैं हमें। ठीक है, हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना, पढ़ना और पढ़ाना, लिखना और लिखाना, चलना और चलाना, जगना और जगाना। ये हो गए ना पूरे। अब आगे चलते हैं। स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखना है। ठीक है, स और प से जो शब्द कविता में आए हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। जैसे सीखो, सूरज, सच्ची, सेवा, और प से पानी, पेड़, पृथ्वी, पथ और प्राणी। अब क्या करना है आपको? तालिका अ और ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। ठीक है, चलिए पहले इनका उच्चारण करते हैं और फिर इनका अंतर पहचानते हैं। देखिए, बोलिए मेरे साथ। पढ़ा, पढ़ा, इसमें ड आया है और इसमें ढ। बड़ा, बढ़ा, अड़ना, बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कड़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई। क्या अंतर है इनमें? इन सभी शब्दों में जो है ड आया हुआ है और इन सभी शब्दों में ढ आया हुआ है। ठीक है, ये है इनका अंतर। आप इन्हें एक बार और पढ़ के देखना, इससे आपका उच्चारण और शुद्ध हो जाएगा। अब आते हैं एक मज़ेदार पहेली पर। बूझो तो जाने। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। यानी कि एक फूल है और एक फल है और दोनों मिलकर क्या बन गए? मिठाई। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया। आप बताओ, सोचो सोचो क्या होता है? गुलाब जामुन। ये फल है और ये फल है और ये फूल, तो दोनों मिलके क्या बन गए? मिठाई, गुलाब जामुन। चलिए दूसरी पर चलते हैं। बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। बताइए वह क्या होता है? ऐसा ही चूहा बनाते थे ना? हाँ, छोटे बच्चे ऐसा ही चूहा बनाते हैं। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? चूहा। तो बच्चों, आज हमने इस अध्याय की पहेलियों और भाषा गतिविधि को आसान और सरल भाषा से समझा है। बहुत ही आसान तरीके से समझा है, इसके उत्तर भी समझे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।